तो अभी हम जानेंगे कि कैसे अलग-अलग तरीके के म्यूचुअल फंड होते हैं। जब भी आप म्यूचुअल फंड परचेज़ करने जाएँगे, आपको तो कन्फ्यूज़िंग लग रहा होगा। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम चले जाते हैं ग्रो के वेबसाइट में, वहाँ पे आप जैसे देख पा रहे हैं कि 1058 यानी 1058 आपके म्यूचुअल फंड्स अवेलेबल हैं। यानी अभी अगर अगर आपको म्यूचुअल फंड परचेज़ करना है तो 1058 म्यूचुअल फंड से आप चूज़ कर सकते हो। तो आप तो कन्फ्यूज़ हो जाओगे कौन-सा लें, कौन-सा नहीं लें, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। तो अभी हम डिस्कस करेंगे कि कैसे अलग-अलग टाइप के वेरिएशंस होते हैं। अभी तक आपको समझ में आ गया होगा कि म्यूचुअल फंड क्या होता है, एएमसी क्या होता है, एएमसी का एयूएम क्या होता है, यानी एसेट अंडर मैनेजमेंट। तो सबसे पहले यहाँ पे जो म्यूचुअल फंड होता है वो अलग-अलग तरीके से इन्वेस्ट करते हैं। आपका सेगमेंट वाइज़ यानी उनका रिस्क एपेटाइट के ऊपर वो डिपेंड करता है। एक होता है इक्विटी, बहुत सारे आप म्यूचुअल फंड देखोगे जो इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं, कुछ डेट में इन्वेस्ट करते हैं, कुछ हाइब्रिड में इन्वेस्ट करते हैं। तो अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो मैं आपको समझाता हूँ। इक्विटी का मतलब होता है कि शेयर मार्केट में पैसा लगाना, जहाँ पे वो स्टॉक परचेज़ करते हैं। आपके लिए सिंपल भाषा में ये हो जाता है। और इसमें ऑब्वियसली स्टॉक मार्केट में अगर आप परचेज़ करते हैं तो इसमें रिस्क एपेटाइट कितना होता है? डेफ़िनिटली आपका रिस्क जो होता है वो ज़्यादा होता है, क्योंकि पैसा डूबने का चांसेस ज़्यादा होता है और पैसा बढ़ने का भी चांसेस ज़्यादा होता है। तो इसीलिए अगर हम चले जाते हैं यहाँ पे, आप देखोगे कि 43% 45% जो आपका रिटर्न देता है वो इक्विटी ही देता है। इतना ज़्यादा रिटर्न, मैक्सिमम रिटर्न अगर आपको चाहिए तो वो आपको इक्विटी रिटर्न देता है। इतना रिटर्न और दूसरा कोई दे नहीं सकता। दूसरा हो जाता है डेट। डेट का मतलब होता है कर्जा, यानी आप यहाँ पे इक्विटी में आप मालिकाना हक खरीद रहे हो, यानी जब भी आप स्टॉक परचेज़ करते हैं, यू आर बेसिकली बाइंग द ओनरशिप ऑफ द कंपनी। बट जब आप डेट में चले जाते हो, डेट में क्या करते हो, आप लोगों को उधार दे रहे हो। तो यहाँ पे बहुत सारे कंपनी जैसे रिलायंस, बड़े-बड़े कंपनीज़ जो होती है वो अपना बॉन्ड जो है वो सेल करती है। बॉन्ड का मतलब होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक कंपनी है, उसको 12,000 करोड़ रुपए चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल मे बी बिकॉज़ ऑफ समथिंग, कोई प्रोजेक्ट, कोई फैक्ट्री ऐसा कुछ खोलना है, तो बैंक उतना बड़ा लोन नहीं देगी, तो वो क्या करते हैं, बॉन्ड मार्केट में जाते हैं, यानी मार्केट को बोलती है कि भाई मेरे को 12,000 करोड़ चाहिए, मैं इसके बदले आपको हर साल या हर महीने या क्वार्टरली मैं आपको 4% दूँगा, 7% दूँगा, वो डिपेंड करता है, वो पहले से डिसाइड किया हुआ रहता है। मतलब यहाँ पे आपका कैपिटल सेव रहता है और यहाँ पे वो आपको इंटरेस्ट देते रहते हैं। दिस इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड बॉन्ड। और यहाँ पे बहुत सारे म्यूचुअल फंड जो है वो बॉन्ड परचेज़ करती है। तो अगर हम यहाँ पे जाके देखते हैं, डेट अगर हम चेक करते हैं, तो आप देखोगे कि इतने इतने दिन का जो है मैच्योरिटी प्लान है, गवर्नमेंट बॉन्ड होते हैं, प्राइवेट मतलब पीएसयू बॉन्ड होता है, तो ऐसे बहुत सारे, गवर्नमेंट भी पैसा उठाती है मार्केट से। तो ऐसे बॉन्ड जो है वो म्यूचुअल फंड परचेज़ करती है। तो यहाँ पे भी आपको रिटर्न उतना ज़्यादा नहीं मिलता है, देख रहे हैं कि 3%, 4%, 5%, बट दिस इज़ फिक्स्ड। ये नहीं कि ये वैरी करता है, ये फिक्स्ड है, ये वैरी नहीं करेगा। पर इक्विटी में आपको वैरी करता है। नेक्स्ट हो जाता है कि जैसे आप देख पा रहे हैं कि इक्विटी में आपको कितना परसेंट रिटर्न मिल रहा है, 30%, मतलब जो आपने देखा 40% आपको रिटर्न मिल रहा है। डेट में आपको कितना रिटर्न मिल रहा है, 3%, 7% आपको रिटर्न मिल रहा है। तो अगर यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे बहुत कम हो रहा है, यहाँ पे भी मतलब अच्छा आपको रिटर्न मिल रहा है, पर यहाँ पे रिस्क ज़्यादा है, यहाँ पे रिस्क आपका डेफिनेटली बहुत कम है। तो अगर आप सोच रहे हैं कि दोनों के बीच में कुछ नहीं है, उसी जगह पे आ जाता है हाइब्रिड। हाइब्रिड में क्या होता है कि जो म्यूचुअल फंड, हाइब्रिड म्यूचुअल फंड होती है, वो इक्विटी में भी पैसा लगाती है और वो डेट मार्केट में भी पैसा लगाती है, यानी वो स्टॉक भी परचेज करती है, कंपनी का शेयर भी परचेज करती है, उसी के साथ साथ वो बॉन्ड भी परचेज करती है ओपन मार्केट से। ये सबसे बड़ा फायदा होता है, इसलिए इसका जो रिटर्न होता है, हाइब्रिड का जो रिटर्न होता है, वो भी बीच में ही होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको इक्विटी में 30% रिटर्न मिला, तो हाइब्रिड में आपको, डेट में फॉर एग्जाम्पल अगर आपको 7% रिटर्न मिला, तो हाइब्रिड में आपको 12% रिटर्न मिलेगा, 10% रिटर्न मिलेगा, मतलब इसके बीच में जो आता है वो रिटर्न आपको मिलेगा। तो उसी तरीके से अगर हम चले जाते हैं हाइब्रिड में जैसे आप देख सकते हैं कि हाइब्रिड फंड जो होता है वहाँ पे आपको 14%, 12%, ये सारे जो हैं डेट फंड है, इट्स परफेक्ट इक्विटी एंड डेट फंड, ये मिक्स एंड मैच वो करके आपको देता है। सो विच इज़ काइंड ऑफ मॉडरेट। और उसके बाद आ जाता है रिस्क लेवल जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया है, इक्विटी में जब भी आप पैसा डालते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आप स्मॉल कैप में, उसी में अभी आने वाला हूँ, ये आपको समझ में आ गया? अगर आपको समझ में आ गया डेफिनेटली मुझे बताइएगा, अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। ये हमारा जो अगर आप हमारे वेबसाइट में ये कोर्स कर रहे हैं, तो आप नीचे जो कमेंट सेक्शन है वहाँ पे आप मेंटर हेल्प मांग सकते हैं। तो ये हो जाता है बेस्ड ऑन दी सेक्टर, ठीक है, बेस्ड ऑन दी सेक्टर आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट हो जाता है कि बेस्ड ऑन मार्केट कैपिटलाइजेशन। मार्केट कैपिटलाइजेशन यानी जो फंड का साइज होता है उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो बहुत सारे फंड्स होते हैं जिसका साइज होता है, जैसे मैंने बताया, किसी का साइज होगा 500 करोड़, किसी का होगा 5,000 करोड़, किसी का होगा 12,000 करोड़। तो ये आपका जो होता है फंड साइज होता है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे चले जाते हैं, तो फंड साइज यहाँ जैसे देख पा रहे हैं कि 10,000 करोड़, इसको मैं अगर हटा देता हूँ तो 10,000 करोड़, तो यहाँ पे इसे देख पा रहे हैं कि अप टू 10,000 करोड़,
अगर आप देखना चाहते हैं कि 1000 करोड़ का फंड कौन सा है, तो 1000 करोड़ का फंड भी है, 5000 करोड़ का फंड भी है, 2000 करोड़ का फंड भी है। तो अलग-अलग साइजेस के जो होते हैं वो आपके म्यूचुअल फंड के होते हैं, बिकॉज़ दैट मीन्स दैट सो मच ऑफ कैपिटल इज़ देयर विद द म्यूचुअल फंड। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई भी म्यूचुअल फंड ओपन अप कर लेता हूँ, ये बेसिकली सजेशन नहीं, मैं जस्ट आपको यहाँ पे डेमो दिखा रहा हूँ। फॉर एग्जांपल अगर आप कोई भी वेबसाइट में जाइए, उस म्यूचुअल फंड के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं, तो वहाँ पे आपको दिखा देगा कि इसका फंड का साइज़ कितना है। तो यहाँ पे जैसे आप देख पा रहे हैं कि इस फंड का साइज़ कितना है, इस फंड का साइज़ है 1600 करोड़, यानी 1700 करोड़ के हिसाब से आपका जो है, आपका फंड साइज़ है। मतलब इस फंड में 1700 अराउंड 1700 करोड़ रुपए डाला हुआ है। और यहाँ पे आपको ये भी दिखा देते हैं कि 1700 करोड़ में आपका 71% जो है एसआईपी है, यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, मंथली पैसा देते हैं। और बहुत लोग जो है अराउंड 30% जो लोग हैं वो वन टाइम लमसम पैसा डाल देते हैं इसमें। तो ऐसे चीज़ें आपको सारी मिल जाती है। कैसे इसको स्टडी करना है, ये पूरा चीज़ एंड तक आप अगर आप वीडियो देखेंगे आपको पता चल जाएगा। तो कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। तो आपका जो फंड साइज होता है, फंड साइज पे भी मैटर करता है। नेक्स्ट हो जाता है कि अगर आप इक्विटी में पैसा डालते हैं, या जो म्यूचुअल फंड है वो इक्विटी में पैसा डालता है, उसमें भी ये मैटर करता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इक्विटी में पैसा डालता हूँ, तो इक्विटी में क्या होता है, आप देखोगे यहाँ पे स्मॉल कैप, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, ये सारी चीज़ आपको देखने को मिलती है। जैसे मिड कैप हो जाता है, स्मॉल कैप आपको देखने को मिला। तो इसका मतलब हो जाता है कि वो जो फंड है वो शेयर मार्केट में स्पेसिफिकली लार्ज कैप में पैसा डाल रहा है। लार्ज कैप जैसे आपका एचयूएल हो गया, आईटीसी हो गया, एनएमडीसी हो गया, मतलब 12,000 करोड़ के ऊपर जिस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन है उसी पे वो इन्वेस्ट करता है। तो वो हो जाता है लार्ज कैप, बेसिकली लार्ज कैप फंड्स। नेक्स्ट हो जाता है कि बहुत सारे म्यूचुअल फंड का फोकस रहता है कि इक्विटी मिड कैप, और नेक्स्ट का हो जाता है इक्विटी स्मॉल कैप। स्मॉल कैप का मतलब होता है, कितना होता है, 5,000 करोड़ से जो कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन जिसका कम है, दैट इज कॉल्ड स्मॉल कैप। 5,000 से 12,000 करोड़ तक जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन होता है जिस कंपनी का, उसको हम कहते हैं मिड कैप। और 12,000 करोड़ के ऊपर जो कंपनी होती है जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन, उसको हम कहते हैं लार्ज कैप। ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा। लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, ये अगर समझ लेते हैं तो इट विल बी मच मोर ईजियर। तो अभी आपको क्या समझ में आ गया कि किस तरीके से फंड का साइज कितना होता है, वो कैसे वैल्यूएशन करना है, और वो जो फंड कहाँ पे इन्वेस्ट कर रहा है, स्पेशली अगर इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहा है, वेदर दे आर इन्वेस्टिंग इन स्मॉल कैप, वेदर दे आर इन्वेस्टिंग इन लार्ज कैप और मिड कैप। स्मॉल कैप में हमेशा ज़्यादा रिटर्न आपको मिलता है, एंड दैट इज़ वाई यू विल सी 40% 50% रिटर्न है। मिड कैप जो है रिलेटिवली स्मॉल कैप से बेटर रिटर्न, मतलब उतना थोड़ा सा कम रिटर्न देता है। और लार्ज कैप का बिकॉज इट्स वेल ओल्ड कंपनी, बड़े कंपनी है, तो उनका ग्रोथ उतना नहीं होता है। स्मॉल कैप का ग्रोथ बहुत ज़्यादा होता है। मिड कैप का भी जो फ्लो या ग्रोथ जो होता है वो भी अच्छा होता है, पर लार्ज कैप का उतना अच्छा ग्रोथ नहीं होता है। बट इट इज़ अ वेरी स्टेबल कंपनी, दैट इज़ वाई पीपल इन्वेस्ट इन दोज कंपनीज। तो हमने फंड साइज के बारे में बात कर लिया, सेक्टर के हिसाब से हमने बात कर लिया, पर इसी सेक्टर में और एक चीज़ आ जाता है, वो आपको देखने को मिलेगा, वो है इंडेक्स फंड। आप सही सोच रहे होंगे कि अरे भाई आपने इतना कुछ बता दिया, ये इंडेक्स फंड क्या चीज़ होता है। इंडेक्स फंड का मतलब होता है, इंडेक्स यानी फॉर एग्जाम्पल निफ्टी 50 आपने डेफिनेटली नाम सुना होगा। निफ्टी 50 में क्या होता है कि टॉप स्टेबल 50 कंपनीज जो निफ्टी सिलेक्ट करती है, उसका इंडेक्स, उसका एवरेज, उसको कहते हैं हम इंडेक्स फंड। तो बहुत सारे इंडेक्स फंड आपको, म्यूचुअल फंड आपको मिल जाएंगे जहाँ पे उनका मेन प्रायोरिटी होता है कि जो निफ्टी 50 या कोई भी इंडेक्स जो होता है, बीएससी का 50 हो गया या निफ्टी 50 हो गया, उसमें वो इन्वेस्ट करती है, यानी वो 50 कंपनी में ही इन्वेस्ट करेगी। तो कैसा होता है, चलिए देख लेते हैं। तो अगर हम चले जाते हैं यहाँ पे, चेक करते हैं कि किस तरीके का आपका यहाँ पे है। तो अदर में हम लोग चले जाएंगे, इंडेक्स फंड में हम चले जाएंगे। तो जैसे आप देख पा रहे हैं कि निफ्टी 100, निफ्टी 50, निफ्टी 50, निफ्टी 50। तो अगर हम फॉर एग्जांपल इसको ओपन अप कर लेते हैं, तो यहाँ पे आप देख पाओगे कि टॉप निफ्टी 50 जो कंपनीज है, जैसे रिलायंस हो गया, अडानी हो गया, वेदांत हो गया, तो उसमें ये लोग इन्वेस्ट करते हैं। इन्फोएज हो गया, यानी जो निफ्टी 50 प्राइमरीली, यहाँ पे आपको बता दिया था कि निफ्टी 50 ऑलरेडी यहाँ पे बताया हुआ है, निफ्टी 50 में इन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है। सो उनका जो फंड है उन्होंने उसी तरीके से एलोकेट किया हुआ है, किसी जगह पे 3%, 5%, 10%, उसी तरीके से उन्होंने एलोकेट किया है। और जैसा इनके पास रिटर्न आएगा उसी तरीके से वो इन्वेस्ट करते रहेंगे, और जो भी रिटर्न आता है वो आपको दे विल गिव यू, और वहाँ से वेल्थ क्रिएशन जो होता है। नेक्स्ट हो जाता है बैलेंस्ड फंड। सो बैलेंस्ड फंड आपको अगर सिंपल भाषा में मैं समझाऊं, तो बैलेंस्ड फंड और जो यहाँ पे हमने देखा था
हाइब्रिड फंड इट इज़ ऑलमोस्ट द सेम। बैलेंस फंड का मतलब होता है कि जो रिस्क मिनिमाइजेशन, यानी आपको रिटर्न भी मोटा मोटी मिलेगा पर रिस्क भी आपका उतना ज़्यादा नहीं होगा। जब भी आप स्मॉल कैप इक्विटी बेस्ड मार्केट में जाते हैं तो आपका रिस्क बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि स्मॉल कैप डूब भी सकता है, पर अगर मतलब ग्रो कर गया तो बहुत भयानक चीज़ है, अगर ग्रो नहीं करता है तो डूब जाता है, तो फिर वहाँ पे लॉस ज़्यादा होता है। सो अगर आप रिस्क मिनिमाइजेशन करना चाहते हैं, कम रिस्क में काम करना चाहते हैं, तो बैलेंस्ड फंड इज़ वन ऑफ द ग्रेट थिंग्स। और बैलेंस फंड जैसे मैंने बताया कि हाइब्रिड फंड में आप जा सकते हैं। तो उसी तरीके से जैसे आप देख पा रहे हैं कि हाइब्रिड के अंदर बैलेंस्ड हाइब्रिड हो जाता है, कंजर्वेटिव हाइब्रिड हो जाता है, आर्बिट्राज हो जाता है, तो ऐसे अलग अलग चीज़ें होती हैं। तो सिंपल बात है कि आपका जो डेट है, डेट और इक्विटी को मिला के आ जाता है हाइब्रिड, इसलिए आपका रिटर्न भी उसका एवरेज में ही आपको देखने को मिलेगा।